हे गाइस, आप देख रहे हैं एडुको अड्डा का यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, इसको सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था 1960 में एक रॉल प्रीबिश नाम के रिसर्चर ने। इन्होंने 1960 में अपना एक रिसर्च सामने रखा। उस रिसर्च में कहते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, उसके पीछे डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का ही हाथ है। इसके बलबूते पर ही डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड हो पाई, यानी कि जो गरीब मुल्क हैं उनके ही बुनियाद पर, उनके ही वजह से आज जो बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज हैं वो आज रिच हमें नज़र आ रही हैं। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो प्रॉपरली, यानी कि पूरे तौर पर डिपेंड है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब दुनिया का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अगर किसी को डेवलप्ड होना है तो उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज की उसको हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया को अगर डेवलप्ड कंट्रीज में कैलकुलेट करना है या फिर काउंट करना है तो इसके लिए उसको अमेरिका, फ्रांस, यूके, यूएस इन सबसे मदद लेनी पड़ेगी। तो ये एक तरह का सिद्धांत बन चुका है। इसको और अच्छे से हम लोग इमैनुअल वॉलस्टेन की लिखी गई एक थ्योरी है जिसका नाम है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। उसमें ये समझाते हैं कि दुनिया जो है वो 3 फेजेस में बटा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड जो है वो 3 लेवल पर बटा हुआ है, कंट्रीज, दुनिया की जो कंट्रीज है। ठीक है, तो इसको आसान लफ्जों में हम लोग समझेंगे क्योंकि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं फ्यूचर में 2-3 दिन के अंदर बनाऊंगी, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, अभी नहीं 2-3 दिन के बाद। तो आइए वापस टॉपिक पर। तो वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, 3 कौन कौन से हिस्सों में बटी हुई है? कोर, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्रीज। ठीक है, सेमी पेरिफेरल, पेरिफेरल और कोर कंट्रीज क्या होती है, पहले इन तीनों को समझेंगे, फिर इन तीनों का डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या काम है इसको समझेंगे। ओके, तो आइए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, कोर कंट्रीज क्या होती है? वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है। ठीक है, उसकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक, और उसका सोशल पावर भी बहुत बड़ा कंट्रोल है। ठीक है, और वो कॉलोनियल पावर्स होती हैं। ठीक है, कि मतलब दूसरे मुल्कों को कंट्रोल करते हैं, दूसरे मुल्कों पर हुकूमत की हो या कर रही हो। ठीक है, पेरिफेरल कंट्रीज क्या होती हैं? वो कंट्रीज जो काफ़ी गरीब होती है, जो जिसके रिसोर्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। ठीक है, उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और साथ ही साथ वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट पर और ग्रेट डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंड होती है। ठीक है, सेमी पेरिफेरल कंट्रीज क्या होती है? वो कंट्रीज जो ना ही कोर कंट्रीज होती है, ना ही पेरिफेरल कंट्रीज होती है, ये उन दोनों के बीच की कंट्रीज होती है, जिसे सेमी पेरिफेरल कहा जाता है। यानी कि कुछ हिस्सा कोर कंट्री जैसा भी होता है और कुछ हिस्सा पेरिफेरल कंट्रीज जैसा भी होता है। ठीक है, यानी कि ये ना ही अंडर डेवलप्ड है और ना ही डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जैसे कि इंडिया, फ्रांस। ठीक है, सॉरी, जैसे कि इंडिया है और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, और पेरिफेरल कंट्रीज हैं, हमारे अफ्रीका को ले सकते हैं आप, एशिया की और भी कंट्रीज हैं। कोर कंट्रीज में वो सारी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, ठीक है, कनाडा, ये सब कंट्रीज जो है ये कोर कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, तो आप मैं भी शायद यहाँ तक समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। एक बार मैं दोबारा रिवीजन भी दे दे रही हूँ कि कोर कंट्रीज क्या होती है? सबसे रिच कंट्रीज होती हैं। पेरिफेरल कंट्रीज सबसे पुअर डल कंट्रीज होती हैं, और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो ना ही पेरिफेरल होती है और ना ही कोर होती है। ठीक है, ये बीच का होता है, मतलब इसके कुछ पार्ट्स कोर की तरफ भी होते हैं, कुछ पार्ट्स पेरिफेरल भी होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसको हम लोग समझते हैं कुछ इस तरह कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो क्या कहती है। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ये जो कोर कंट्रीज होती हैं ये पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल दोनों पर कॉलोनीज बनाती थी। ठीक है, हिस्ट्री में इसका जिक्र मिलता है कि ये कोर कंट्रीज जो हैं
ये हमेशा कॉलोनीज बनाती थी पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करके उनका रिसोर्स, उनकी मिलिट्री, वो सब उन लोगों का कैप्चर कर लेती थी, ठीक है, और वो फिर अपनी कंट्रीज पर लेके जाके उसको डेवलप करती थी, फिर यही पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को सेल करती थी, ठीक है। ये हिस्ट्री की बात रही, ठीक है, लेकिन अब तो ये रहा नहीं हमारा कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो लेकिन अभी भी कोर कंट्रीज सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? कॉलोनिज्म तो खत्म हो चुका है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म जो है ना, ये नियो कॉलोनियलिज्म में चेंज हो चुका है। इसको हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो कोर कंट्रीज हैं, ये अब क्या करती हैं कि पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज जो हैं, इनसे इनका रिसोर्स खरीदती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मकई जो होता है, ठीक है, मकई जो होता है इंडिया से, अफ्रीका से, इन सब जगहों से अमेरिका खरीदती है, ठीक है। फिर इसी का वो लोग पॉपकॉर्न कन्वर्ट करके इंडिया में उसके 10 गुना ज़्यादा रेट पर बेचती है। जस्ट असम्पशन, जस्ट आप अज्यूम कर लो कि ये खरीद रही है, इंडिया बेच रही है मकई 15 रुपये के जी, ठीक है, ठीक है, 15 रुपये के जी, मतलब उसमें मान लीजिए एटलीस्ट 6-7 मकई के वो होंगे, भुट्टे होंगे ऐसे वाले, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के रहते हैं, ठीक है, 6-7 रहेंगे, ठीक है। उसी को वो लोग क्या करती है, इसी का ये लोग पॉपकॉर्न बना लेती है, 6-7 का एटलीस्ट वो लोग 20-30 पॉपकॉर्न के पैकेट बना लेते हैं, ठीक है, और एक पॉपकॉर्न का पैकेट वो बेचते हैं 10 रुपये से लेके 15 या 20 रुपये तक, ठीक है। तो मतलब 1 किलो तो 15 रुपये किलो में खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन उसी को वो लोग फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया और अफ्रीका में, मतलब वो सारी कंट्रीज जो पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज है, उन कंट्रीज को बेच देती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई होगी मेरी बात आपको। ये कंट्रीज क्या करती है, कोर वाली कंट्रीज की पुअर कंट्रीज जो होती हैं उनके लेबर्स को वो खरीदती है, ठीक है, काफ़ी चीप लेबर। आपको सबको पता ही होगा कि इंडिया में या फिर अफ्रीका में या फिर पाकिस्तान के जितने भी लेबर्स होते हैं वो सऊदी अरेबिया में या फिर अमेरिका में काम करते हैं काफ़ी चीप प्राइस पर, काफ़ी चीप सैलरी पर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो नियो कॉलोनियलिज्म यही कहता है कि ये जो कोर कंट्रीज हैं ये अभी भी एक्सप्लॉइट कर रही है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को और पेरिफेरल कंट्रीज को। कैसे कर रही हैं? या तो इनके रिसोर्सेज को खरीद ले रही है काफ़ी चीप प्राइस पर, ठीक है, और उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इन्हीं कंट्रीज को बेच रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको मकई का एग्जांपल दिया, ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो लेबर्स हैं जो कि काफ़ी चीप सैलरी पर मिल जाते हैं, उनको अपनी कंट्रीज बुलाकर उन्हीं से सारे फिनिश गुड्स तैयार करके इन्हीं की कंट्रीज में वापस बेचती है, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आया होगा, श्योर हूँ मैं कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है, जैसे कि ऊपर की तरफ मैंने ये जो लगाया है इसे भी आपको देख के साफ साफ समझ आ रहा होगा कि कोर कंट्रीज क्या करती हैं कि सेमी पेरिफेरल दिख रहा होगा, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्रीज से चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स ले लेती है, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों का, ठीक है, जो रॉ मटेरियल खरीदी है, ठीक है, उसी रॉ मटेरियल को हाई प्रॉफिट में बेच देती है सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्रीज को, ठीक है। लेकिन अब आपके माइंड में आता होगा कि जब हमारे पास रिसोर्सेज है तो फिर हम लोग क्यों अमेरिका और यूएस यूके को बेच रहे हैं, कनाडा वगैरह को बेच रहे हैं? हम खुद अपने रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स बना के सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें बेस्ट क्वालिटी के मशीन्स, ठीक है। तो ये मशीन्स भी हमारे पास नहीं है, ये सब यूएसए यूके कनाडा वगैरह के पास है, और ये मशीन्स भी हमें वो काफ़ी हाई प्रॉफिट पे बेचती हैं, ठीक है, और उसको यूज़ करने के लिए बड़े हाई प्रोफाइल के लेबर्स हमें वो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अभी तक इसी चक्कर में रहते हैं और अभी तक एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने जस्ट आपको बताया था। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी यही कहती है कि कैसे कोर कंट्रीज पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को अब तक एक्सप्लॉइट करते जा रही है नियो कॉलोनियलिज्म के यूज से,
ठीक है। बहरहाल इसी चीज़ को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी को लाई गई थी। अब कुछ लोगों के सवाल उठते हैं कि ठीक है, ये तो समझ आ गया हमें कि डिपेंडेंसी थ्योरी कहती क्या है, लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी आई क्यों? ये जो सवाल आता है ना, डिपेंडेंसी थ्योरी आई क्यों? डिपेंडेंसी थ्योरी के आने की पीछे की वजह ये थी कि बहुत सारे स्कॉलर्स परेशान थे ये चीज़ सोचकर कि एक कंट्री कैसे डेवलप्ड हो गया, एक कंट्रीज अभी तक डेवलपिंग में ही है और एक ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जो अंडर डेवलप्ड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि हम लोग एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी नॉर्थ की तरफ के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब डेवलप्ड हैं, और जितने भी हमारे साउथ की तरफ के जो कंट्रीज हैं वो सब अंडर डेवलप्ड है। तो ये इतना भेदभाव, इतना डिफरेंस क्यों है इन कंट्रीज के बीच में? तो यही समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी को लाया गया। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी यही कहती है कि जो कोर कंट्रीज हैं वो किस तरह सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है। पहले तो इन लोगों ने हिस्ट्री में कॉलोनियलिज्म के थ्रू हमें एक्सप्लॉइट किया, देन इसके बाद नियो कॉलोनियलिज्म के थ्रू हमें एक्सप्लॉइट किया गया। जैसे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग अपनी रॉ मटेरियल्स, बेस्ट क्वालिटीज़ के रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्रीज में सेल करते हैं काफ़ी चीप प्राइस पर, साथ ही साथ अपने लेबर्स को भी काफ़ी चीप प्राइस पर दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, हमारे लेबर्स और हमारे रॉ मटेरियल्स को काफ़ी हाई, जैसे हमारे जो लेबर्स होते हैं ना, जो चीप लेबर्स होते हैं, उनसे काफ़ी भारी भारी काम करवाती है। ठीक, काफ़ी बड़े बड़े काम करवाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे रॉ मटेरियल्स होती है, जैसे कि मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ, जैसे गन्ना का रस जो होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करती है, जैसे कि ब्राज़ील में काफ़ी गन्ना का खेत है। ठीक है, तो ये गन्ना का जो रॉ मटेरियल खरीद लेती है अपनी कंट्री में। ठीक है, फिर इसको फिनिश गुड्स बनाकर इसको जूस बनाकर वो हमारी कंट्रीज में सेल करती है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री से मैंगो खरीद लिया, अपनी कंट्री में जाकर उसको फिनिश गुड्स बनाकर, जैसे कि मैंगो शेक, मैंगो जूस, जैसे फ्रूटी माजा, ये सब जो है, ये सब कहाँ का है? ये सब बाहर कंट्रीज का, इंडिया का नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपनी कंट्रीज से फिनिश गुड्स बनाकर हमारी कंट्रीज को डबल रेट पर सेल करती है, काफ़ी हाई प्रॉफिट पर सेल करती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी यही कहता है कि हमेशा से कोर कंट्री के डेवलप होने में पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और जब सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल कंट्री डेवलप्ड होना चाहेगी तो उनको कोर कंट्री डेवलप्ड होने नहीं देगी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी इसी को कहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पर मैं इंशाल्लाह जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो अच्छी बनाऊंगी। तो आप उस वीडियो के बारे में अगर जानना चाहते हैं या फिर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो आने पर फटाफट आपको पता चल जाए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।